वीडियो शुरू करने से पहले मैं रोज की तरह सबसे पहले आपको बताऊंगा हेल्थ को ठीक रखने का एक बहुत अच्छा तरीका। हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप बच्चों के अंदर भी और अपने खुद के अंदर भी एक आदत जरूर विकसित करें। सुबह को सोकर उठते ही एक गिलास गर्म पानी या अगर गर्मी के दिन है तो गुनगुना पानी जरूर पिएं। जब रात को सोने की तैयारी हो, सोने जा रहे हो तो आधा गिलास गर्म पानी या अगर गर्मी हो तो आधा गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। ये बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होगा। दूसरा, मैं सबसे पहले आज का एक कोट बताऊंगा। वो कोट ये है कि अगर हम प्रकृति के साथ जितना तालमेल बना के रखेंगे, प्रकृति के साथ हम जितना भी तालमेल बना के रखेंगे, उतने ही हम खुश रहेंगे और उतने ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमें मिट्टी, पानी, हवा, ऐसी ही कुछ चीज़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तीसरा, मेरे पास एक प्रश्न आया है, उस प्रश्न का आंसर मैं जरूर दूंगा। किसी ने मुझसे पूछा है कि बच्चा जिद्दी है और सुनता भी नहीं है, उसके लिए क्या करें। तो मेरा उसमें यही कहना है कि सबसे पहले खुद विनम्र बने, बच्चे के सामने खुद विनम्र बने, गुस्सा ना करें और बहुत ही पोलाइट और डिसेंट बन जाए। पहली चीज़ ये है। और दूसरी ये है कि बच्चा जब भी जिद करता हो या जब भी आपके सामने इस तरह का कोई काम करता हो जो अपने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसका थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें। चौथी चीज जो मैं वीडियो से पहले बताऊंगा वो है अमेजिंग फैक्ट। और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश इंग्लैंड में बोली जाती है, यूके में, और उसके बाद दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया के अंदर जो कोई देश बोलता है अंग्रेजी इंग्लिश, वो है इंडिया। अब मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है बच्चे के अंदर स्पीकिंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, बच्चे की सफलता में स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का क्या रोल है, या बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर उसके बोलने का क्या रोल है। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई हमारे सामने आता है तो हमें ये पता नहीं होता है कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो किस स्टेट से आता है, वो किस जगह से आता है, उसका जो परिवार है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, हमें उसका कुछ नहीं पता होता। जब कोई भी अजनबी हमारे सामने आता है तो सबसे पहले वो जब हमसे बोलता है तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कैसी संस्कृति से आया है, कैसे संस्कारों से आया है, कैसा एजुकेशन से आया है, कैसी बैकग्राउंड से आया है, कितना पढ़ा लिखा है, इसके परिवार वाले कैसे होंगे, इसकी परवरिश कैसी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन लेवल है किसी भी व्यक्ति का, जो स्पीकिंग है, जो उसका बात करने का तरीका है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहली चीज है जो किसी भी व्यक्ति पे अपनी छाप छोड़ती है वो है स्पीकिंग स्किल। मेरा मानना ये है कि स्पीकिंग स्किल पे एक उम्र के बाद काम नहीं किया जा सकता, या जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं उसके बाद अगर हम ये सोचें कि हम इसमें बहुत सुधार कर सकते हैं या अपने आप को बहुत बदल सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन तो है लेकिन बड़ा मुश्किल है। और इसका जो रेट रहेगा, दर रहेगी अच्छा होने की, वो बहुत कम रहेगी। विकास संभव तो है लेकिन मुश्किल और धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर बच्चे को 10 साल की उम्र से पहले पहले बहुत अच्छा कम्युनिकेशन लेवल पे लाया जाए तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है। उसको बहुत सारे उसकी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, उसकी व्याकरण पे काम करना चाहिए, जो उसकी कम से कम 2 लैंग्वेज को अच्छा करके लेके चलना चाहिए। किसी भी बच्चे की स्पीकिंग अच्छा करने के लिए, कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए 3-4 ऐसे फैक्टर हैं जो उस पर काम कर सकते हैं। मेरा मानना तो ये भी है कि टीवी के अंदर जो सीरियल होते हैं, जो मूवीज़ होती हैं, और भी ऐसे कई चीज़ें हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, डिबेट होती हैं, जहाँ से हम बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं। हमें खुद भी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, हमारे उच्चारण बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारी भाषा का स्तर अच्छा होना चाहिए, हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो शब्द हम उठाते हैं शब्द चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे सेंटेंस बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारी जो आवाज़ है उसके अंदर उतार चढ़ाव बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और बकवास नहीं करनी चाहिए। अब बकवास करना, अनचाहा बोलना या गलत बोलना या ज़्यादा बोलना या गलत टॉपिक पे बोलना, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बिगाड़ देता है। हमें छोटे से ही बच्चे को ये यहाँ से सिखाना शुरू करना चाहिए, सबकी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं
जहाँ बच्चा बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक तो वोकैबुलरी पे बहुत अच्छा कर सकता है। अगर कम उम्र के बच्चे को ये बता दिया जाए कि वोकैबुलरी की क्या इम्पोर्टेंस है, शब्द कहाँ होते हैं, शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। दूसरा है सेंटेंसेस को बनाना। तीसरा है भाषा, टॉपिक पे पकड़। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों के साथ डिस्कस किए जा सकते हैं उनकी उम्र के हिसाब से। जैसे अगर 8 साल का बच्चा है तो उस तरह के टॉपिक लेके हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर 10 साल का है तो और हो सकते हैं, 14 साल का है तो और हो सकते हैं, 18 साल का है तो और हो सकते हैं। बच्चों से एक तरीके से बात करना उनकी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत अच्छा कर सकता है। बच्चे के अंदर इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बच्चे के अच्छे बोलने से ही आता है। अगर बच्चा अच्छा बोलना सीख गया तो उसका बहुत कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत अच्छा पढ़ना भी सीख जाता है, वो अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसके टारगेट और जो उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो बड़े होने लगते हैं। और वो किसी से भी बात करते हुए झिझकता नहीं है, वो शर्माता नहीं है, वो डरता नहीं है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए अपनी बात को किसी से नहीं कह पाते क्योंकि वो कहना नहीं जानते हैं। उनकी जो सेंटेंसेज हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनके जो वर्ड्स हैं वो सिलेक्शन ठीक नहीं होता है। तो सफलता के लिए और एक अच्छा व्यक्तित्व धारण करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। हमारे जीवन में विश्वास का, आत्मविश्वास का बहुत बड़ा रोल है और आत्मविश्वास के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को परिवार के लेवल पे बहुत अच्छा किया जा सकता है। बच्चे की मम्मी, बच्चे की दादी दादा, चाचा चाची, ताऊ ताई और पापा, ये सब लोग बहुत अच्छा घर का माहौल बना सकते हैं जिससे कि बच्चा बहुत अच्छा सीख सकता है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था। अभी टॉपिक के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ लगभग कितना फुर्सत का समय बिताते हैं 24 घंटे के अंदर। अगर आप मम्मी हैं तो भी, अगर आप पापा हैं तो भी, आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हैं घर पे 24 घंटे के अंदर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसकी इम्पोर्टेंस पे मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक